क्या आप कंफ्यूज हो कि आपको एक स्टार्टअप के अंदर जॉब करना चाहिए या फिर एक कॉर्पोरेट जॉब करनी चाहिए या फिर एक एमएनसी के अंदर काम करना चाहिए? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, कॉर्पोरेट के अंदर काम करना या फिर एक स्टार्टअप के अंदर काम करना, तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना एंड यू विल गेट योर आंसर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू दी वीडियो। तो इस वीडियो में ना मैं कुछ ऐसे क्राइटेरिया लेने वाला हूँ और उस क्राइटेरिया के बेस पे मैं एमएनसी और स्टार्टअप को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। उसके बाद आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपके लिए कौन सा सुटेबल है। तो उसके हिसाब से आपको चुनना है कि आपको एमएनसी में जाना है या फिर स्टार्टअप में। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है प्रेशर। देखो, जो एमएनसी होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनी, वो एक स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब वो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, तो लोगों का उन पर ट्रस्ट रहता है। इनके बने बनाए क्लाइंट्स होते हैं, इनके बने बनाए कस्टमर होते हैं। जो क्लाइंट होता है वो इन पर ट्रस्ट करता है, इनके कस्टमर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो होती है स्टैब्लिश होती है और काफ़ी सालों से चली हुई आ रही होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एम्प्लॉयज़ में जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ही कम होता है, या फिर कह लो ना के बराबर होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक वे में चल रही थी। सारी की सारी चीज़ स्ट्रक्चर वे में होती है, मतलब पहले ये करना है, फिर 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 ये करना है। तो सारी की सारी चीज़ें एकदम स्ट्रक्चर वे में चल रही होती है। एंड मैं खुद एक अमेरिकन बेस्ड एमएनसी में काम करता हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट। हमारे सीनियर खुद हमसे बोलते हैं कि जो तुम्हारा जितना भी काम है ना, तुम अपने ऑफिस के टाइम में निपटा दो, क्योंकि कोई तुक ही नहीं बनता ऑफिस के बाद बैठने का, क्योंकि उतना प्रेशर होता नहीं, उतना टाइम, उतना काम भी ज़्यादा नहीं होता है एमएनसीज के अंदर, अगर हम स्टार्टअप से कंपेयर करें तो। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप के अंदर ना प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एमएनसी। स्टार्टअप जो होता है वो स्टैब्लिश नहीं होता जितना एमएनसी स्टैब्लिश हुई रहती है। उनके पास ना लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते स्टार्टअप पे जितना वो एमएनसी पे करते हैं, उतने क्लाइंट्स उनके नहीं बने होते। तो जो स्टार्टअप है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है अपने क्लाइंट को बढ़ाना, और जो भी हमारे कस्टमर है उनका ट्रस्ट बिल्ड करना, उनका ट्रस्ट जीतना। तो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, बेसिकली कैसे ज़्यादा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके लिए ना एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि 90% स्टार्टअप ना अपने पहले साल के अंदर फेल हो जाते हैं, और बाकी जो 90% स्टार्टअप बचे हैं वो आने वाले 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। जो दूसरा फैक्टर है वो है एमएनसी। एमएनसी जो होती है वो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही होती है, एक स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसके बंद होने के, शट डाउन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके बने बनाए क्लाइंट्स होते हैं, इनके खुद के कस्टमर होते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट भी एमएनसी पे ज़्यादा रहता है। अगर आप लंबे टाइम तक किसी एक कंपनी में जॉब करना चाहते हो ना, तो एमएनसी इज़ अ बेस्ट, क्योंकि एमएनसी एक स्टैब्लिश है और काफ़ी लंबे टाइम तक आप एमएनसी में काम कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप के अंदर स्टेबिलिटी होती है ना भाई, वो कम होती है एज कम्पेयर टू एमएनसी। जैसे मैंने आपको बताया पहले पॉइंट में कि आने वाले 1 साल के अंदर 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, एंड आने वाले 5 साल के अंदर जितने बचे हैं स्टार्टअप, उनमें से 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो लोगों को ना सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है स्टार्टअप ज्वाइन करने से पहले ये रहता है कि भाई स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि जैसी कंपनी बंद होती है ना उसके बाद उनकी जॉब भी चली जाएगी और डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट देम फाइनेंशियली एज वेल। अगर तुम किसी लंबे टाइम तक कंपनी में काम करना चाहते हो ना, तो एमएनसी इज अ बेस्ट वे टू स्टार्ट योर करियर। जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है लर्निंग फेज या फिर ट्रेनिंग फेज। एमएनसी के अंदर जो लर्निंग फेज या फिर ट्रेनिंग फेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम स्टार्टअप से कंपेयर करें। जब मैं ज्वाइन हुआ था तो हमारी शुरू के 3 महीने सिर्फ ट्रेनिंग ही चली थी, समझ लो, शुरू के 3 दिन हमारी सिर्फ ट्रेनिंग चली थी, उसके अंदर हमें कोई टास्क परफॉर्म करने को मिला ही नहीं था। और जब हमारी ट्रेनिंग 3 महीने की ख़त्म हुई ना, उसके बाद हमें छोटे मोटे टास्क मिलने शुरू हो गए, आधे घंटे के, 1 घंटे के, 2 घंटे के टास्क हमें मिलने स्टार्ट हुए हैं। तो यही है कि एमएनसी में ना चीज़ें एकदम स्मूथली चल रही होती है इतने टाइम पे, क्योंकि सारी चीज़ स्ट्रक्चर होती है, उनका सारा एकदम स्ट्रक्चर वे में सारा कुछ डिफाइन रहता है कि हाँ भाई हमें ये ट्रेनिंग इतने टाइम में कंप्लीट करानी है, ये ट्रेनिंग इतने टाइम में कंप्लीट करानी है, और ये ट्रेनिंग इतने टाइम में कंप्लीट करानी है। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ चलती है और एकदम स्लोली स्मूथली काम चल रहा होता है एमएनसी के अंदर। अगर हम स्टार्टअप की बात करें ना, तो स्टार्टअप के अंदर जो लर्निंग पीरियड हो गया, फिर ट्रेनिंग पीरियड हो गया, वो थोड़ा सा कम होता है, या फिर कह लो ना के बराबर ही होता है अगर हम कंपेयर करें एमएनसी में। जैसे एमएनसी में 3-3 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, नहीं भाई, स्टार्टअप के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग तो होती ही नहीं है, होगी तो 1-8 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते की होगी, उसके बाद हम काम पे लगा देंगे। जैसे आप स्टार्टअप के अंदर जाते हो ना काम करने, उसके साथ ही आपको मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, आपको काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं एक साथ, ठीक है, मतलब आपको एक मल्टीटास्कर भी होना पड़ेगा अगर आप एक स्टार्टअप के अंदर काम कर रहे हो। एंड कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है, सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि भाई आपको अपने क्लाइंट को खुश करना है, अपने कस्टमर को खुश करना है, आपको अपने स्टार्टअप बिल्ड करना है। उनका सारा का सारा ध्यान रहता है कि हमें कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, कैसे स्टार्टअप को बिल्ड करना है, कैसे एस्टेब्लिश करना है। तो इसीलिए ना एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम भी करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन दोस्तों एक बात
जो सच है वो सच है कि स्टार्टअप के अंदर ना आपको सीखने को बहुत मिलता है। आप स्टार्टअप के अंदर ना कम टाइम में बहुत सारी चीज़ सीख जाते हो। जो चीज़ आपने एक एमएनसी के अंदर मान लो 1.5-2 साल में सीखी होगी ना, अब वही चीज़ ना एक स्टार्टअप के अंदर 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर सीख जाते हो। तो अगर मैं बात करूँ ना लर्निंग के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो अगर आपको चाहते हो कि आपकी लर्निंग कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो ना, तो उसके लिए स्टार्टअप बेस्ट है ज्वाइन करने के लिए। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस में काम करना ज़्यादा बेटर लगता है, एक स्टार्टअप के अंदर या फिर एक कॉर्पोरेट के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, एक स्टार्टअप इंडस्ट्री में या फिर एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। और अगर आप ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की ना और भी ज़्यादा वीडियोज़ मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा और आती रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।